राउंड ऑफ कहां से आया? देखो अभी आप लोगों के काफी बच्चों के दिमाग में यही है कि राउंड ऑफ का मतलब 5 है, तो 5 से पहले का ले लो। अगर बाद लास्ट राइट मोस्ट डेसिमल के राइट मोस्ट जो डिजिट है वो 5 है, तो उससे पहले वाली को हम बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाता है कैसे नहीं करते हैं वो हम उसको ध्यान नहीं देते। राउंड ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं। क्या है देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल से, अगर ये एग्जाम्पल है 1.386, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन आया, राउंड ऑफ की जरूरत कहाँ है? जैसे 31.12 है, ठीक है, तो 30.11 हमें छोड़ना है वो हमें पता है, लेकिन इसको लिखने का भी ना कुछ तरीके होते हैं, तो हमें राउंड ऑफ पढ़ना पड़ेगा। 1.386 है, ठीक है, राइट मोस्ट डिजिट अगर 5 से, राइट मोस्ट मतलब सबसे राइट वाली, जो सबसे राइट साइड में है इधर की तरफ, अगर वो 5 से ज्यादा है, 5 से बड़ी है, तो उसके जस्ट पहली वाली जो होगी डिजिट, उसमें एक ऐड कर देंगे, तब आप इसको हटाओगे। अगर आपको ये हटाना है तो कहेंगे क्यों हटाना है, क्यों हमने यहाँ पे हटाया नहीं, डबल टू हटाया है ना, लेकिन डबल टू ऐसे ही नहीं हटा देंगे, उसके भी कुछ चीजें, कुछ रूल्स होंगे, वहां हम राउंड ऑफ पढ़ रहे हैं, तो वो राउंड ऑफ हमारा यहाँ आया समझ में? ये तो सिंपल मैंने बताया कि हम यहीं तक अपने आंसर को रखेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हम लास्ट वाला जो भी आया उसको छोड़ दिया, ऐसे ही उसको छोड़ने के भी तरीके होते हैं। तो सपोज कुछ ऐसा बैठ रहा है कि मुझे राइट मोस्ट डिजिट जो है मेरी 6 है, यानी कि 5 से बड़ी है, तो पहले वाली में एक ऐड कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो, 5 4 3 कुछ भी हो। तो यहाँ पे 8 था, 6 तो हटाना ही है, तो इस 6 को हटाने से पहले मुझे इस पे पहले वाली में एक ऐड किया, तो 1.39 हो गया। अब 1.384 है, ठीक है, सपोज मुझे राइट 5 से बड़ी में भी यही रूल चला, ठीक। अब अगर ये 5 से छोटी है, 5 से छोटा है राइट मोस्ट जिसे हमें लास्ट वाला हटाना है, 5 से छोटा क्या है, 4 है ना, 3 हो 2 हो 1 हो सबके लिए वही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हम एज इट इज रखेंगे, कोई एडिशन नहीं करना, 1.38 बस, आंसर यही छूटेगा। अगर 5 से बड़ी है सबसे बाहर वाली डिजिट, तब पहले में एक ऐड कर देंगे 1.39। अगर 5 से छोटी है सबसे बाहर वाली डिजिट, और इसे ही हटाना है आपको, इसी को हटाना है, ठीक है, तब आपका पहले वाली में कोई एडिशन कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज आपको छोड़ना है, ठीक। अब क्या हो कि अगर 5 हो, ये तो मैंने बात बताई कि 5 से बड़ी है डिजिट, ठीक है, ये फिर बताया कि 5 से छोटी है। अब अगर 5 ही है ना, और वो हटाना है आपको, तो हम क्या करेंगे देखो, फिर हमारी दो चीजें आती हैं, फर्दर ये स्प्लिट होता है दो आपके रूल्स में, 6.35 और 6.25। अब अगर 5 है, ये फिर से रिपीट कर रही हूं, ये हुआ कि 5 से बड़ी है, तब पहली डिजिट में एक नंबर को ऐड किया जाएगा एंड द डिजिट विल बी 1.39। अगर 5 से छोटी है तब आप उसको एज सच छोड़ देंगे, 4 हटा देंगे, देयर विल नो चेंज इन द डिजिट, 1.38 लीव इट एज सच। अब जैसे 4.334 फॉर एग्जाम्पल, तो ये 5 से छोटा है, तो ये 4.33 तक आपका रह जाएगा, 4.33 तक ये आपका यहाँ पर रह जाएगा, 4.33, ठीक है। अब अगर यहां पर 6.35 या 6.25 5 ही है, तो 5 से पहले इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है। तो अगर इवन नंबर है, सपोज ये ऑड नंबर आ रहा है, मैं ऑड का पहले लिखा है तो ये बता देती हूँ, 5 से पहले अगर ऑड नंबर आपका आता है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, 5 को हटाने से पहले इसमें 1 ऐड कर देंगे, और अगर 5 से पहले इवन नंबर आ जाता है आपका, तब हम इसको 5 को हटा देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये राउंड ऑफ के ये 1 2 एंड 3 जो मैंने लिखा है, ये 3 रूल्स हैं बेसिकली। अगर 5 से ज्यादा है, राइट मोस्ट डिजिट विच हैज टू बी रिमूव्ड, है ना, और विच यू वांट टू रिमूव, देन जो उससे पहले वाला डिजिट होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे, तब उसको हटाएंगे। अगर वो लास्ट वाला 5 से कम है, सबसे राइट मोस्ट वाला, तब हम उसको बस हटा देंगे और वो आंसर आपका एज इट इज रह जाएगा, जैसे यहाँ पे करा था 1.384, 4 हटा दिया, 5 से कम है और 1.38 रह गया, ठीक है। अब क्या हो, अगर यहाँ पे लास्ट वाला ही 5 है, तो 5 से पहले इवन और ओड को देखा जाता है। 5 से पहले अगर आपके पास इवन नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तब हम उसमें एक ऐड करेंगे, इस 3 में हमने एक ऐड करा और 5 हटाया, और 5 से पहले अगर इवन नंबर आपका आ रहा है तो हमने 5 हटा दिया और कुछ नहीं करा, ठीक है।
तो ये इस वीडियो में आपका साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रेसिशन, एक्यूरेसी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी के बेस पे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी लिखती हूँ, वो क्वेश्चंस आप यहां से करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन कर लीजिए आप इसको ना, एक ही लिखिए क्योंकि मैंने 2.5 इंटू 1.25 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2.01। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर प्रेजेंट, मिस हो गया लिख लीजिएगा, आर प्रेजेंट इन एवोगैड्रो नंबर, प्लैंक कांस्टेंट एंड पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू पता ही है, तो आपको तीनों में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच टर्म। तो ये मैंने लिखा हुआ है, A to J है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कुछ इक्वेशंस दी है, ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये करिए, कुछ क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे।